जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। और हाँ, रामचरितमानस जय में सिया राम। लंका कांड चल रहा है और हम लोग दोहा संख्या 113 जहां हाँ, पर इंद्र ने स्तुति करी है। इंद्र की स्तुति के बाद 113 दोहा पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार है। अब करि कृपा बिलो कि मोहि आयसु देहु कृपाल, काह करऊं सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। जो इंद्रियों का राजा है वो आज्ञा ईश्वर से मांगता है, छत पे चिड़िया खा लेगी। राम से मांग रहा है आज्ञा कि मैं क्या करूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो दो चीज को बहुत समझने की जरूरत है लंका कांड में आने पर। कि लंका कांड आता है अरण्य, एक राम का जो वनवास है उसके बाद की जो संपूर्णता है, वनवास की संपूर्णता हो जाएगी लंका कांड में। तो ये वनवास है क्या, और वनवास के बाद जो एक राजा को नष्ट किया गया, दूसरे राजा को स्थापित किया गया, ये सब है क्या, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। बस इतनी सी बात आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो सब समझ में आता रहेगा। सुन सुरपति कपि, तब भगवान, हाँ, इंद्र पूछते हैं राम से कि मैं अब कर कृपा बिलोक की मोहि, अब कृपा करके मेरी ओर देखिए और आयसु देहु कृपाल, हे कृपा करने वाले मुझे आज्ञा दीजिए, काह करूं, मैं क्या करूं। सुन प्रिय वचन, इंद्र के इस प्रकार प्यारे वचन सुन करके बोले दीन दयाल। सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निस चरण ही जे मारे। तो कहते हैं, हे इंद्रदेव सुनिए, हमारे जो वानर और भालू हैं ये राक्षसों के द्वारा मारे जाने के पश्चात भूमि में मरे पड़े। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सब चीजें। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। इन्होंने मेरे कारण अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए सकल जियाओ, सबके सबों को, हे देवराज इंद्र सुजान, उनके महत्ता को, उनके स्तर को भगवान कितना बढ़ा रहे हैं। हे सुजान देवराज इंद्र, इन सबको आप जिंदा कर दीजिए, जिला दीजिए। सुन खगेश प्रभु कै यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। अब जहां पर इस तरह की रहस्यमय गूढ़ बातें आने लगती हैं तो काकभूषुंडी जी, शंकर जी, ये सब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि काकभूषुंडी ने बहुत कुछ देख लिया है, कुछ जाने हैं, ज्ञान उनको पूरा दे दिया है भगवान ने। पर वो ज्ञान जब वो बताते हैं तो सुनने वाला जान भी पाए, वो संभव जरा कम है। तो कहते हैं यहाँ पर काकभूषुंडी जी, खगेश, वरुण जी को कहा जा रहा है कि हे गरुण, प्रभु की इस वाणी को अति अगाध जान ही मुनि ज्ञानी, ये इतनी अगाध है, इतनी गूढ़ है कि इसका रहस्य केवल ज्ञानी और मुनिजन ही जान सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं ना कि अरे तुम्हारे भगवान को तो खुद ही हेल्प लेनी पड़ गई थी अपनी पत्नी को खोजने के लिए, वो तुम्हारी हेल्प क्या करेंगे। तो वो कौन लोग हैं? वो तुलसीदास जी पहले ही लिख गए कि इस बात को अब उन्हें इंद्र की हेल्प लेनी पड़ गई कहने के लिए कि भाई हमारे खातिर इन लोगों ने जान दिया, इनको जिंदा कर दीजिए आप। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल शक्र ही दीन ही बढ़ाई। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगवान तीनों लोकों को मार भी सकते हैं और मार के जिला भी सकते हैं पुनः, केवल इंद्र को बढ़ाई देने के लिए वो ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक शब्द मुझे बहुत आकर्षित किया कि प्रभु सक, सक और सक्र, सक मतलब कैन डू इट, कर सकते हैं का अवधि में आया शब्द सक, और जिससे करवा रहे हैं इंद्र उसका पर्यायवाची आया सक। तो अब सक और सक्र में भेद क्या आया? केवल रा का।
उस कोई भी वो काम कर सकता है अगर उसमें राम जुड़ जाए, तो एवरीबडी कैन डू इट। देवराज इंद्र की क्या कहें, बहुत ये शब्द अपने आप में पहली बार मुझे इस तरह से समझ में आया। इंद्र भी कह सकते थे प्रभु शक्ति त्रिभुवन मार जाई, केवल इंद्र ही दीन ही बढ़ाई। कौन सा इसमें छंद में त्रुटि आ रही है? पर हर शब्द अपने आप में संपूर्ण वेद है रामचरितमानस का। सुधा बरस कपि भालू जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु पही आए। इंद्र ने अमृत की वर्षा करी, जिससे सारे वानर और भालू जी उठे, और जीने के बाद हर्ष के साथ सब उठे और भगवान के पास चले आए। सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। जबकि ये अमृत की वर्षा समान रूप से हुई, वहीं राक्षस भी मरे पड़े थे, वहीं भालू और कपि भी मरे पड़े थे, लेकिन जिंदा हुए खाली भालू और वानर, राक्षस नहीं, रजनीचर नहीं। अब ये चौपाई अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पहला कि भाई भालू और कपि मरे थे राक्षसों के द्वारा, तो राक्षसों से मरने के कारण उनको मुक्ति नहीं मिली। और रजनीचर मरे थे राम के बाणों से, तो वो तो वैसे ही मुक्त हो गए। जो मुक्त हो गया उसको अब दोबारा जीने की कोई आकांक्षा ही नहीं, इसलिए उन्हें नहीं जीना। ये तो आध्यात्मिक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष कि भगवान ये चाहते हैं कि दोबारा दोबारा संसार में वो जीवित हो करके आए जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करें। वो नहीं दोबारा जिंदा हो जाएं जो दूसरों को मारने में विश्वास रखते हैं। तो ये सामाजिक पक्ष, जो हमारा समाज कैसे अच्छी तरह चलेगा, कि जो इस विचारधारा के लोग हैं वो उनका न अंत हो जाए, और जो कल्याणकारी विचारधारा के जो प्रकृतिवादी हैं, सीधे सीधे वानर और भालू प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति के ऊपर निर्भर है, वन में रहते हैं, वन में उगने वाली चीजों पर ही पूरी तरह आश्रित है, और रजनीचर सोने की लंका में रहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को और फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का अंत हो जाए, तभी प्रकृति, धरती, सीता सब सुरक्षित रहेंगे। हम नारी से देख लें तो नारी, प्रकृति से देख लें तो प्रकृति, पवित्रता से देख लें तो पवित्रता। सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। अब ये राक्षसों के लिए उन्होंने कह दिया कि वो तो रामाकार भय तिनके मन, वो मरते समय राम के ध्यान में थे, राम के द्वारा मारे जा रहे थे, तो वो तो राम, जो अभी वंदना पूछ रही थी कि क्या होती है भेद भक्ति, तो वो तो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए यानी वो विलीन हो गए परमात्मा में, रामाकार, निराकार में जाकर के विलीन हो गई उनकी आत्मा। और मुक्त भय छूटे भव बंधन, मुक्त हो गए और संसार के बंधन छूट गए। अब फिर वही कि हम क्यों पैदा होते हैं भाई, फिर क्यों आ जाते हैं, कल भी इस तरह का प्रश्न था। तो संसार को चलाना है तो यहाँ प्राणी चाहिए, पर किस तरह के प्राणी चाहिए? जो वानर और भालू की तरह। सुर आंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। और सुर आंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। जो वानर और भालू थे, ये अगर हम लोग बाल कांड का ध्यान करें तो ये देवताओं के ही अंश थे। अगर आप लोग को याद हो तो जब पृथ्वी व्याकुल होती है अत्याचार से, प्रकृति त्राही त्राही करने लगती है कि अरे इतना भोग कर रहा है मनुष्य, इतना उपभोग कर रहा है कि अब मेरा बचना संभव नहीं, मुझे सब तरफ से प्रदूषित कर दिया है, जल, वायु, पर्वत, सागर सब जगह प्रदूषित कर दिया है। तो त्राही त्राही करके ब्रह्मा जी के पास जाती, जिसने उसे बनाया है। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारा काम तो बनाना था, हम नहीं जानते कैसे तुम्हारी बचत होगी, चलो विलय करना जिनका काम है शंकर भगवान के पास चलते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि भाई एक ही इसको बचा सकता है जिसका काम पालन करने का है, तो चलो वहां चलते हैं। तो कहते हैं मिलेंगे कहाँ, ये पालन करने वाले मिलेंगे कहाँ? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और वहीं कह दिया है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।
फिर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर के किनारे, क्षीर सागर वही जो हृदय में हमारे सागर विराजमान है, वहीं पर जाकर के अपने अंतर मन में डूब करके सब प्रार्थना करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं और कह देते हैं, बता देते हैं कि कब 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 मैं कहाँ किसके घर में, किसके पुत्र के रूप में, किस जगह में, किस देश में, किस काल में मैं अवतरित होऊंगा, सबके दुख दूर करूंगा। तब सब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना देवताओं से कि तब तक अब क्या करें, भगवान की प्रतीक्षा करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब तक वो समय कैसे कटेगा। तो कहते हैं जाओ सब लोग पृथ्वी पे जगह जगह वानर और भालू के रूप में जाकर के फैल जाओ और भगवान के आने की प्रतीक्षा करो। जब भगवान आएंगे तो उनके काम में सहायक होना। तो कह रहे हैं सुर आंशिक सब कपियरु इच्छा, ये तो सब देवताओं के ही अंश रूप में भालू और कपि थे, जिये सकल रघुपति की इच्छा। इसलिए वो रघुपति की इच्छा के कारण सब पुनर्जीवित हो गए, क्योंकि संसार को चलाने के लिए प्रकृति और प्रकृति के जो संचालक हैं, जिनको हम लोग वरुण देव, जल देव, पवन देव, तरह तरह के देव कहते हैं, इन सब की आवश्यकता है। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। राम के समान दीनों का कल्याण करने वाला और कौन होगा, जिसने झार के झार निशाचरों को भी मुक्त कर दिया। खल मल धाम काम रत राम, गति पाई जो मुनि बर पावन। कहते हैं दुष्ट मल सदा बुरे विचारों से जो भरा रहता था, उसका जो धाम था, और सदा काम में रत रहता था। जो लोग कहते हैं ना कि रावण तो बहुत बढ़िया चरित्र वाला था, सीता जी को उठा लाया था फिर भी हाथ नहीं लगाया था, वो चौपाई उनको दिखती है रामचरितमानस की, जहां वो बार बार सीता से अपने को अपना लेने की बात कर रहा है। ये चौपाइयां नहीं दिखती हैं कि खल मल धाम काम रत राम, सदा काम में रत रहता था। तुलसीदास जी ने काम से संबंधित किसी के चरित्र का बहुत इसमें विश्लेषण किया नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कोई और ग्रंथ पढ़िए, वहां लिखा हुआ है। क्योंकि ये राम चरितमानस है तो राम के सचरित्र का ही इसमें अधिक से अधिक वर्णन है। उस चरित्र में जिन लोगों की जितनी आवश्यकता पड़ी है उतना ही उनका बखान किया गया, किसी और का चरित्र चित्रण है ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वो दोष उस चरित्र में है ही नहीं। गति पाई जो उसने भी वो गति पाई जो मुनि लोगों को, श्रेष्ठ मुनियों को भी नहीं मिलती है। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देखि सुअवसर प्रभु पहि आयौ शंभु सुजा। इस प्रकार देवता लोग भगवान के, जो भगवान ने कहा, जो इंद्र ने किया, वो सब देखकर, सुनकर, समझकर, पुष्पों की वर्षा करके अपने अपने विमान पर चढ़ के वहां से चले गए। देख सु अवसर, अब सही अवसर है ये देख करके भगवान के पास भगवान शंकर आ गए। परम प्रीति, अब ये भी अगर आप लोग सोचने लगेंगे कि जब इंद्रियों, पहले हम इंद्रियों से ही भगवान से जुड़ते हैं, इंद्रियां ही साधन होती हैं। हम भगवान को देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, शीश नवाते हैं, भोग लगाते हैं, खाते हैं, धूप जलाते हैं, सूंघते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, सुनते हैं। जब इनसे ऊपर उठ जाते हैं साधना करते करते, तब शिव की जो अवस्था होती है, जिसको ध्यान कहते हैं, सदा ध्यान रमा रहना, तब वो अवस्था प्राप्त होती है। ये सब स्टेजेस हैं भक्ति की और साधना की। तो देखि सु अवसर प्रभु पहि आयौ शंभु सुजान, परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरी बार, पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरार। बहुत प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके, नैनों में जल भर करके और पुलकित तन में गदगद वाणी से भगवान शंकर, भगवान राम की विनय करते हैं, स्तुति करते हैं। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वही सब है। संशय विपिन, किस तरह का वन है? संशय रूपी वन। संशय विपिन अनल सुर रंजन, उसके लिए अग्नि के समान हैं आप, और सुर रंजन, देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी आप ही हैं, सगुण भी आप ही हैं, और ये सबके गुणों के धाम आप ही। ब्रह्मतम प्रबल प्रताप निवाकर,
काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। कौन सा वन है? साफ साफ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक वन को तो आप नष्ट करने वाले हैं जो संशय रूपी है, और बसहु निरंतर जन मन कानन, और जो लोगों का मन रूपी वन है। तो वनवास कहाँ है? भगवान कहाँ वनवास के लिए जाते हैं? आपके मन को ऐसा वन बनाइए कि वहां राम सदा विचरण करते रहें। 14 वर्ष, अब ये 14 वर्ष के पीछे भी बहुत बहुत रहस्य होंगे। 14 भुवन होते हैं, आप 14 भुवन में कहीं भी रहें, किसी भी योनि में रहें, आपके मन रूपी वन में राम विचरण करते रहने चाहिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर पर ममदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। जब हम आंख बंद करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए, तो सबसे पहले हमको श्यामल रंग दिखता है। उसी श्यामल रंग में जब भगवान का तेज रूपी प्रकाश उदय होता है, वो राम। और अगर आप देखिए तो अंधकार भी असीम है, कहीं तक देखते चले जाइए। आप आंख बंद करिए, बहुत विस्तृत दुनिया दिखती है, बहुत विस्तृत, मगर सब श्यामल होती है। श्याम गात राजीव बिलोचन, बिलोचन देखना है उस श्यामल शरीर को। दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। उस हृदय रूपी जो हमारा अंतर मन है, उसमें राजा की भांति बसिए। राम नृप, राजा राम के रूप में बसिए। जब आप राजा बना देंगे तो कोई भी दुष्ट जहां वहां पे है, उनका आप सबका नाश कर देंगे, दलन कर देंगे। और अनुज जानकी सहित निरंतर, इन दोनों के साथ विराजमान होइए। मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। नाथ जब ही कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। इस प्रकार शंकर भगवान राम की स्तुति करने के बाद कहते हैं, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होएगा, हे कृपा के सागर, मैं तब फिर आपका सुंदर चरित्र देखने आऊंगा, सुंदर लीला देखने आऊंगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। इस प्रकार विनती करके जब शंभु वहां से चले गए, तब भगवान के निकट विभीषण आया। अब आपको दर्शन हो गया, शंकर के रूप में, ध्यान के रूप में राम का दर्शन हो गया। राम को राजा बना दिया, तो अब सांसारिक राजा के रूप में विभीषण आ गया, जो विवेक को धारण करने वाला है। वो किस प्रकार के कृत्य करेगा? राजा राम से पूछकर सारे कृत्य करेगा, सारे कर्म करेगा। तो फिर संसार में आ जाइए, तो भेद और अभेद ये चलता रहेगा, ये चक्र है। कोई एक बिंदु, अगर हमने एक बिंदु निर्धारित कर दिया, तो भगवान अनंत असीम नहीं रह गया, वो उस बिंदु पर जाकर के समाप्त हो गया, पूर्णता हो गई, तो फिर अनंत कहाँ रह गया। नाई चरण सिर कहे मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। उनके चरणों में शीश नवा करके मृदुल वाणी में कहता है कि हे धनुर्धर स्वामी, हे धनुर्धारी भगवान, मेरी विनती भी अब सुन लीजिए। बैक टू बैक सब लोग जा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारो। आपने पूरे दल के सहित रावण को मार करके तीनों लोकों में इस पवित्र यश का विस्तार किया है। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहु भांति। मैं दीन हूं, मलिन हूं, हीन हूं, बुद्धि से भी हीन हूं, ऐसी नीच जाति का हूं, और मुझ पर भी आपने इस प्रकार कृपा की है। ये दीनता का भाव है। राम मिलेंगे तभी, चाहे कोई होए। जब वो दीनता के भाव से भर जाएगा, वही राम के निकट जा पाएगा। इसीलिए तो उन्होंने दीन का रूप धारण कर लिया, सब कुछ त्याग दिया, राजसी रूप त्याग दिया कि भैया राजसी रूप में बैठेंगे तो शायद दीन आते हुए हमारे पास डरेगा, सकुचाएगा कि हम इसके पास कैसे जाएं। अभी अभी तो ये जो है अपने
चार्टर्ड प्लेन से उतरे हैं और दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर का सूट पहने हुए हैं और इतना बड़ा इनके चारों ओर घेरा चल रहा है सिक्योरिटी का, और एक फटी धोती लुक पहने हुए जिसके पाए उपाना की नहीं सामा, वो कैसे जाए द्वारिकाधीश के पास? जाने द्वारपाल जाने भी देगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा ऐसा करते इनके जैसे ही बन जाते हैं, इनके जैसे ही बन जाएंगे तो ये मुक्त भाव से आ सकेंगे, कह सकेंगे, बैठ सकेंगे। यही वनवास में हुआ पूरे टाइम। आजकल नेता लोग इसकी बहुत कॉपी करते हैं राम के इस चरित्र की। अपने पढ़े लिखे होते हैं, बढ़िया ठाट बाट वाले होते हैं, पर बन जाएंगे जैसे बिल्कुल गंवार हैं, वैसे कपड़े पहन लेंगे ताकि लोग कनेक्ट कर सके, जिनके बीच में जा रहे हैं वो कनेक्ट कर सके। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। कहते हैं कि हे स्वामी, अब इस दास के घर को पवित्र कीजिए, स्नान करिए और युद्ध के श्रम से मुक्त होइए। देखि कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। और चल करके भवन, संपत्ति, खजाने, इन सबको देखिए। अब जीते यही होता है ना, जो जीतने वाला राजा होता है वो जाके सब देखता है हमने क्या जीता है, क्या क्या है यहाँ पर, सब मेरा है। देहु कृपाल कपिन कहु मुदा, और प्रसन्न मन से आप कृपा करके वानरों में सब बांट दीजिए जो कुछ भी मेरे पास खजाने में है, सामान है। सब विधनाथ मोहि अपनाए, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाए। और ये सब बांट के, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। हम लोग गाते बहुत हैं कि तेरा तुझको अर्पण, पर देते नहीं, रखे रहते हैं अपने पास। तो कहते हैं सब बांट दीजिए, उसके बाद सब प्रकार से मुझे अपना लीजिए। जब मेरे पास कुछ ना रह जाए तब आप मुझे अपना लीजिए, और उसके बाद मुझे अपने साथ लेकर के अयोध्या चलिए। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्योंकि विभीषण कह रहा अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए, अब घर चलिए मेरे, अब वन का आपका समय समाप्त हो रहा है। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। इतना सुनते ही जब ऐसे मृदुल वचन सुने तो दीन दयाल राम के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आया, और कहते हैं तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कलप समझात। भाई कह दिया विभीषण को, और भाई कहते ही अपना भाई याद आया। तोर कोस गृह मोर सब, तुम्हारा खजाना, घर, मैं मानता हूं सब कुछ मेरा है, पर हे भाई मेरी भी एक सच्ची बात सुन लो। भरत दशा सुमिरत मोहि, भरत की दशा की याद आते ही निमिष कल्प समझात, एक निमिष भी मुझे एक कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। तापस बेश गात कृस जपत निरंतर मोहि, देखूं बेग सो जतन करूं, सखा निहोरऊं तोय। इतना सुंदर दोहा है। कहते हैं कि तपस्वी का वेश धारण करके दुर्बल शरीर के साथ वो निरंतर मेरा जप कर रहा है, और किस प्रकार मैं शीघ्र से शीघ्र जाकर उसको देखूं, अपने दर्शन नहीं दूं, उसको देखूं। हे सखा, ऐसी कोई व्यवस्था आप करिए, निहोरा करता हूं मैं आपका। निहोरना बहुत बहुत विनम्र भाव से किसी से किसी बात को निहोरना कहते हैं। अब जीता राम जिन्होंने विभीषण को राजा बनाया, अरे उनको ऑर्डर करते, चलो क्या है तुम्हारे यहाँ, हम लोग ऐसे ही करते हैं, चलो भाई बताओ कैसे हमको जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचा सकते हो। एक एक बात सीखने वाली। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। अगर अवधि बीत गई और मैं अयोध्या उसके बाद पहुंचा तो अपने भाई को जिंदा नहीं पाऊंगा, ये स्मरण करते ही छोटे भाई के प्रति प्रीति से भगवान का शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है। उनको ये चीजें खुशी नहीं दे रही हैं कि अरे मैंने तो जीत ली लंका को, मैंने रावण को मार दिया और देखो एक राजा बना दिया, इतना बड़ा मैंने त्याग कर दिया और इतना खजाना और ये सब मेरे अधीन हो गया। नहीं, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरी। करे हु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरे हु मन माही, पुनि मम धाम पाई हूं, जहां संत सब जाए।
तुम एक कल्प तक राज करना इस राज्य में और मेरा स्मरण मन में करते रहना। उसके पश्चात तुम ही मेरे धाम को पहुंच जाना जहां सभी संत लोग पहुंचते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के हर्ष कहे पद कृपा धाम के। राम के इस प्रकार के वचन सुनते ही हर्ष के साथ विभीषण ने कृपा के धाम भगवान के चरण पकड़ लिए और बानर भालू सकल हर खाने गही प्रभु पद पुनि विमल बखाने। वानर और भालू भी ये सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए और गही प्रभु पद गुण विमल बखाने, भगवान के चरण पकड़ पकड़ के उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो मणिगण बसन विमान भरायो। विभीषण पहले मैं अपने भवन में गए और वहां से बहुत सारी मणियां, वस्त्र, आभूषण सब विमान में भरवा दी। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा हंस कर कृपा सिंधु तब भागा। और पुष्पक विमान की, अब ये तो जाएंगे नहीं देखने के लिए कोश और संपदा को, तो ऐसा करते हैं विमान में इन्हीं का तो है, इनके विमान में भर देते हैं सब ला करके विमान। और पुष्पक विमान की विशेषता थी उसमें चाहे जितने लोग बैठते जाए उसमें सदा कुछ लोग के लिए एक स्थान रिक्त रहता था। और ये फिजिक्स का एक ऐसा सिद्धांत है जो हम कर भले ना पाए पर सिद्धांत के रूप में वो आज भी मौजूद है। तो लय पुष्पक विमान को ला करके भगवान के आगे रख दिया। तब हंस करके भगवान कहते हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, पूजा करते हैं सत्यनारायण की, बढ़िया से बढ़िया सामान लगा करके सोचते हैं भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, आज तो हमने जो है सोने की मुद्रा रख दी है चढ़ाने के लिए। तो भगवान हंसते हैं कि अपनी ही सोच से हम लोग सोच पाते हैं कि भगवान को क्या दे दें। बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ पर। चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण गगन जाहु बरसहु पट भूषण नभ पर जाई विभीषण तबहि बरस दिए मणि अंबर सभी। कहते हैं कि ये जो तुम भर के लाए उसको ऊपर ले जाओ आकाश में और वहां से जितना भी सामान इसमें भर के लाए हो गगन जाहि बरसहु पट भूषण, सारे वस्त्र और आभूषण गगन से नीचे की ओर बरसा दो, उनकी बरसात कर दो, वहां से गिरा दो। तो ये सुनते ही विभीषण नभ की ओर गया और सारे वस्त्र मणियां आभूषण वहां से बरसा दिए। जोई जोई मन भावई सोई ले ही मन मुख मेल डारी कपि देही। अब देखिए हमने कहा ना वानर जो है, वानर और भालू प्रकृतिवादी, प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जीव हैं। तो जिसको बरसात होने लगी, कभी देखे तो थे नहीं वानर लोग, जंगल में रहते थे, बढ़िया बढ़िया सिल्क के और जरी के और एक से एक वहां से वस्त्र गिर रहे हैं, आभूषण गिर रहे हैं, भाग भाग के उठा तो लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं मणियों को कि भाई ये कोई लंका का शायद नए प्रकार का फल हो जो हमारे किष्किंधा में नहीं होता था। लोग बाहर जाते ना, एवोकाडो पहली बार खाया, तो कभी कुछ पहली बार खाया और मुंह बनाया, अरे भाई अच्छा नहीं, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो सोचते हैं कि शायद कुछ नई चीजें हैं लंका की खाने पीने की, तो मणि मुख में मणियों को मुख में डाल लेते हैं और डारी कपड़े फिर थूक देते हैं, अरे ये तो कोई खाने की चीज नहीं लग रही है। तो इतनी ही आवश्यकता होनी चाहिए मनुष्य की, जीव की, कि आपके उपयोग की वो है कि नहीं। हंसे राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपा निकेता। ये तमाशा देख करके, सुंदर खेल देख करके वानरों का भगवान राम लक्ष्मण जी सहित बहुत हंसे। उनको तो सब पता था, अयोध्या में तो सारी श्री थी, सब दुनिया संसार की जितनी श्री है सब अयोध्या में थी, पर उनको वानर भालू को तो लगता था हमारे ही जैसे हैं, जैसे हाँ बस धनुष चला लेते हैं, इतना फर्क है इनके अंदर, हम अपना हाथ पैर से लड़ लेते हैं। मुनि जहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह वेद कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करहि तसि जस निश केवल प्रेम। जो पूरा प्रसंग था उसका चरमोत्कर्ष है इस दोहे में कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि जहि ध्यान न पावहि, वेद जिसको नेति नेति कह कर बार बार लिखता है और मुनि ध्यान लगाकर भी जिसको नहीं पा पाते हैं, कृपा सिंध सोई कपिन सन, ऐसे कृपा के सागर भगवान वानरों के साथ हंसी विनोद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, योग जप दान तप, नाना प्रकार के यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत और नाना प्रकार के नियमों का पालन वो नहीं कर सकता,
जो केवल निष्केवल प्रेम। राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल। राम कृपा इन सब से नहीं करते हैं, राम की कृपा होती है जो निष्केवल निष्काम प्रेम से जिस प्रकार के राम के कृपा पात्र हम बन सकते हैं, वो ना तो योग से ना जप से, ज्ञान मिलता जाएगा, ज्ञान मिलता जाएगा, रिद्धियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, पर राम की कृपा केवल और केवल प्रेम से प्राप्त होती है। हम लोग यहीं पर 117 दोहा पर आज की कथा को विराम देते हैं। जय सिया राम।